रात के करीब 1:30 बज चुके थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था और वीडियो देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आएगी। लेकिन फ़ोन की घंटी बंद हो गई और फिर से कॉल आई। फिर मैंने कॉल उठा ली और हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। यही आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से ज़ख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मन में सवालों का बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज मैंने अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आई। क्यों आए हो अब? मेरे हिम्मत करके बोला। नहीं बोलो, उसने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, और तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और का ठीक नहीं है। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है। इतने सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह से वह गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रुकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी एक दिन बहुत गिड़गिड़ाया था। उसी के लिए, उसी से प्यार करने के लिए। जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा, उसी तरह उसने भी मुझे मुड़कर नहीं देखा था। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली है। किसी से सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी सिद्ध से मिलती है। रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार में उभरने में। वह लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ लौट आई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल का सुनते ही मुझे वह सारे दिन यादें चली आई। किसे याद आ गए, हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। तुम्हें तुम्हारे किए माफ़ ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसा इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता हूँ। वह जख्म जो तुमने दिए, वह आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, हर दिन, हर सालों तक, भाई ये कैसे भूल जाऊं? बहुत दर्द जो तुमने दिया उसे कैसे भूल जाऊं? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ना चाहकर भी अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया, फिर भी मैंने गलती दोबारा दोहराने की भूल नहीं की। कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल को सुनते रहते हैं, दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कुछ लव स्टोरी ऐसी भी होती हैं जिन्हें अक्सर हमारी ज़िंदगी में छोड़कर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, ये मेरी सेंड लव स्टोरी, सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव सबको शेयर करें और अपना कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।